देख लो, कल हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताया था ना। तुमको ये मालूम है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल मेड बाय ए लाइन फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जैसे लाइन क्या है तुम्हारी, ये है, यहाँ पर सपोज ये लाइन है, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? ये होगा। एक्स एक्सिस के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? 0। वाई एक्सिस के लिए कितना होता है? 90 डिग्री। कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। अब देख लो, एक फार्मूला है स्लोप या ग्रेडियंट। स्लोप कितना होता है? tan थीटा। आए समझे? अगर हम एक्स एक्सिस की स्लोप निकालें तो कितना हो गया? tan 0 डिग्री मतलब 0। वाई एक्सिस की स्लोप क्या हो जाएगी? tan 90 डिग्री मतलब अनडिफाइंड। It is clear? Now see here, if angle of inclination is acute, तो स्लोप क्या होगी? निगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। तब स्लोप will be positive. If it is obtuse, then slope will be negative. आया समझे? अब देख लो, what is the relation between slopes of parallel lines? पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। अगर किसी लाइन की स्लोप m है तो उसके पैरेलल किसी लाइन की भी स्लोप m होगी, पर उसके परपेंडिकुलर किसी लाइन की स्लोप -1/m होगी। समझ में आया? ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? y = mx + c, where m is slope and c is what? y इंटरसेप्ट। आए समझे? जैसे इस लाइन के लिए देखें y इंटरसेप्ट कितना बड़ा है, ये है, ये y इंटरसेप्ट है इस लाइन के लिए। इस वाली लाइन के लिए y इंटरसेप्ट इज दिस मच लॉन्ग। ये निगेटिव है या पॉजिटिव है? निगेटिव है। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो तो उसके लिए c की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, उसके लिए 0 होगी। तो उसकी इक्वेशन में क्या है? केवल x और y के ही टर्म होंगे, कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। देयर विल बी नो कांस्टेंट टर्म। वेदर इट इज क्लियर? फिर देख लो, हमने बताया था if a line is passing through x1 y1 and x2 y2, what will be its slope? y2 minus y1 upon x2 minus x2. m = y2 minus y1 upon x2 minus x1. If line passes through these 2 points, then the slope will be given by this formula. What is the other name of slope? Gradient. ना। अब देख लो, what is the equation of line passing through x1 y1 and having slope m? Equation of the line passing through x1 y1 and having slope m. So it will be y minus y1 = m into x minus x1। ये हो जाएगी। अगर कोई लाइन x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही हो, then what will be its equation? y minus y2 = y2 minus y1 upon x2 minus x1। मतलब वही m की वैल्यू रख देंगे into x minus x1। समझ में आया? अब देख लो, अगर हमको ये वेरीफाई करना है 2x + y = 5, वेदर इट पासेज फ्रॉम 2, 1 या नहीं, क्या कैसे करेंगे? x
Yes, sir. It passes through 5. अगर x के प्लेस पर 2 रखें, y के प्लेस पर 1 रखें, दोनों साइड्स बराबर हो जाए, देन दिस लाइन पासेज थ्रू दिस पॉइंट, या ये पॉइंट लाइंग ओवर दिस लाइन। आए समझे? तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर क्या है, दो लाइन की इक्वेशन दी है L1 और L2 की, हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली। अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ना, आए समझ? तो अब देख लो, कुछ ले लो, देख लो। अब सब लोग अपनी बुक ओपन करें। हमने इस चैप्टर एक्स एक्सिस की स्लोप हमने बताई थी 0 ना। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y equals to 0, y equals to 0। y एक्सिस की इक्वेशन x equals to 0। x एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन की स्लोप क्या होती है? y equals to यहाँ पर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट 0, k, या ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? k हो जाएगी। ऐसे इसी तरीके से y एक्सिस के पैरेलल x equals to h होता है। What will be this distance? It will be h। ये डिस्टेंस h होगी, या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? h, 0। है यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now on a 50 here. 12.1 सब लोग अपनी बुक ओपन करें। देख लो पहला क्वेश्चन, वेरी सिंपल। क्या दिया हुआ? कौन सा फार्मूला लगेगा? m इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा मतलब tan 45। tan 45 क्या होता है? 1 होता है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इंक्लिनेशन, मींस थीटा फाइंड आउट करना। कुछ ग्रेडियंट पता है, m दिया है √3, m इज गिवन √3। अब m का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू √3। बताओ कौन सा ऐसा एंगल है जिसका tan √3 होता है? tan 60 डिग्री। हाँ, तो यहाँ लिख देंगे थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। है यू अंडरस्टूड? देख लो क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल अभी हमने बताया y इक्वल्स टू k होता है। ऐसे ये दिया है 3 यूनिट्स बिलो इट। एक्स एक्सिस से कितना नीचे है? 3 यूनिट नीचे है, मतलब क्या है? नेगेटिव साइड पे है। सो व्हाट इज k हियर? k विल बी -3। k इक्वल्स टू -3 बिलो द एक्स एक्सिस, -3 above टू द एक्स एक्सिस, +3 मालूम होगा। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? y इक्वल्स टू -3। है यू अंडरस्टूड? Yes, sir. सिफा समझ में आया? Yes, sir. अगर 2 यूनिट्स एबव हो तब इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 यूनिट्स एबव द एक्स एक्सिस, y is equal to 2. y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब देख लो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं y एक्सिस के पैरेलल है एंड 3 यूनिट्स टू द राइट। तो देख लो y एक्सिस तो ये हुआ, इसके लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है। 3 यूनिट्स राइट मतलब ये डिस्टेंस 3 यूनिट है। बताओ क्या इक्वेशन हो जाएगी? x is equal to 3.
y के पैरेलल तो x में होगी, क्या होगी? x = 0,3 0,3 क्या होगी? 3 होगी। x = 3। कितनी डिस्टेंस है y एक्सिस से? 3 यूनिट। समझ में आया ना? ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3,0। फिर है 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? 2 यूनिट है। पर अब ये किस तरफ है? निगेटिव साइड में, तो क्या हो जाएगा? x = -2। बोले, समझ में आया? यस सर। ये शुरुआत के क्वेश्चंस तो कुछ है ही नहीं। जिसको ना समझ में आया हो बताए। सृष्टि आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सृष्टि बताएंगी। इंक्लिनेशन दिया है 4th पार्ट, इंक्लिनेशन = 30 डिग्री एंड y इंटरसेप्ट it given 2, you have to find the equation। हमको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब इक्वेशन क्या होती? y = mx + c। बताओ m कितना होगा? बोलो, थीटा दिया तो m कितना होगा? 1/√3 and 30 degree, that is equals to 1/√3। What will be c here? 2 y इंटरसेप्ट को c से डिनोट करते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = 1/√3x + 2। Have you understood? Yes sir। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, निष्ठा निगम कल क्यों नहीं अटेंड की थी? देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। ये क्या है? लाइन क्या है? y एक्सिस के पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,5। बताओ ये किस क्वाड्रांट में होगा? -3,5 सेकंड क्वाड्रांट। कहाँ होगा? ये -3,5 है। -3,5 है, मतलब यहाँ पर किसके सामने है? -3 के सामने। ये पॉइंट यहाँ पर किसके सामने है? 5 के सामने। समझ में आया ना? वेदर इट इज क्लियर? यहाँ पर किसके सामने है? -3 के सामने। पॉइंट ये है, यहाँ पर -3 के सामने, यहाँ पर 5 के सामने। लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये ऐसी होगी। आए समझे? बताओ क्या इक्वेशन हुई? y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन क्या होती है? -3,0। ये तो ये होगा -3। इक्वेशन हम पूछ रहे हैं, ये तो -3,0 कोऑर्डिनेट होंगे। x = -3। x = -3, ये याद रखो। y एक्सिस के पैरेलल है तो x = ये डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस कितनी है? -3। x = -3। बोलो, आ गया? यस। अब देख लो, अगर कोई लाइन ये है y एक्सिस के पैरेलल है, बताओ उसकी स्लोप क्या होगी? 0 नहीं होगी सर। 90 डिग्री नहीं, y एक्सिस के पैरेलल है तो अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होगी। ये एंगल 90 है, अनडिफाइंड होगी। स्लोप क्या होगी? tan 90। अनडिफाइंड। y इंटरसेप्ट क्या होगा?
बताओ ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? कहीं जीरो। ओरिजिन ये है, पागल हो क्या? इस पॉइंट पे कट करेगा, कट ही नहीं करेगा वाई एक्सिस को, पैरेलल है तो। जब पैरेलल है तो कहाँ कट करेगा वाई एक्सिस को? मतलब इन्फिनिटी पर कट करेगा तो सी की वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड। वो भी क्या होगी? अनडिफाइंड। समझ में आया कि नहीं? यस। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप भी अनडिफाइंड, वाई इंटरसेप्ट भी क्या होगा? अनडिफाइंड। अब देख लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको फाइंड आउट करना है स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। स्लोप मतलब m, वाई इंटरसेप्ट मतलब c फाइंड आउट करना है। इक्वेशन दी है x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? y इक्वल्स टू mx प्लस c में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? y का टर्म तो इधर और सभी टर्म क्या है? दूसरी साइड में। अब साइन चेंज कर दो तो 2y इक्वल्स टू x माइनस 1। सो व्हाट इज y? x बाई 2 माइनस 1 बाई 2। इसको ऐसे लिख दिया 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2। बताओ m क्या है यहाँ? 1 बाई 2। मतलब स्लोप कितनी हो गई? बोलो, स्लोप क्या होती है? m होती है। अरे m होती है, थीटा कहाँ निकालना? m निकाल लिया तो स्लोप कितनी हो गई? 1 बाई 2। वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ? क्या सिंबल होता है वाई इंटरसेप्ट का? प्लस माइनस 1 बाई 2। कितना होता है? माइनस 1 बाई 2। समझ में आया? ये इक्वेशन ऑफ लाइन दी है, हमको निकालना है स्लोप जिसका सिंबल होता है m, वाई इंटरसेप्ट जिसका सिंबल c। हमने किसमें कन्वर्ट किया? इस फॉर्म में। कैसे? y का टर्म लेफ्ट हैंड साइड, ऑल अदर टर्म्स इन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले x का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर जो y का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दे तो इक्वेशन ये बन गई। तो कंपेयर किया तो m कितना आया? 1 बाई 2। c कितना आया? माइनस 1 बाई 2। मीन स्लोप इतना, वाई इंटरसेप्ट इतना। बोले, समझ में आया? यस यस सर। जैसे यहाँ पर ये है 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो 5y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 3x माइनस 7। अब क्या करेंगे? बोले, अब 5 को तो कितना हो जाएगा? माइनस 7 अपॉन 5। अब y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करें। व्हाट इज स्लोप? माइनस 3 upon 5. हाँ, व्हाट इज y इंटरसेप्ट? माइनस 7 बाई Minus 7 upon 5. हाँ, सब लोग आंसर किया करें। ये समझ में आया? अब देख लो, जैसे एक इक्वेशन और है y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। बताओ ये कैसी लाइन है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। y एक्सिस y इक्वल्स टू 3 है तो x एक्सिस के पैरेलल। ऐसा दे तो x एक्सिस की स्लोप कितनी होती है? 0। बोले, अभी हमने बताया था 0 होती है। x एक्सिस की स्लोप 0, तो x एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन की भी स्लोप क्या होगी? वो भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन की स्लोप बराबर होती। या हम ऐसे कर ले,
यहाँ पर x का टर्म नहीं है तो हमने क्या लिख लिया 0 इंटू एक्स प्लस 3, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, बताओ कितना होगा यार स्लोप? जीरो। y इंटरसेप्ट इट इज इक्वल्स टू 3। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. y इंटरसेप्ट मतलब y की वैल्यू। एक चीज और भी है, जैसे ये है x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, आए समझे? तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 0 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। बताओ ये क्या होगी? x इक्वल्स टू 3 होगी। ये क्या है, कैसी लाइन है? ये Y axis के पैर। Y axis के पैरेलल। y एक्सिस के ये पैरेलल है। y एक्सिस की स्लोप क्या होती है? Undefined. अनडिफाइंड। तो y एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन की स्लोप क्या होगी? Undefined. आए समझे? y एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन की स्लोप अनडिफाइंड होगी। श्रेया भी नहीं अटेंड कर रही है। y एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन की स्लोप क्या होगी? अनडिफाइंड। बताओ y इंटरसेप्ट इसके लिए क्या होगा? Undefined. स्लोप अनडिफाइंड। ऐसे सी भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। सी भी अनडिफाइंड। आ गया समझे? देख लो, अगर हम फार्मूले से करें तो देख लो x माइनस 3 जो इक्वेशन से जैसे अभी कर रहे थे ऐसे, तो हमने ऐसे लिख लिया 0 इक्वल्स टू, क्योंकि x और कांस्टेंट टर्म तो एक साइड में होते, अब y का टर्म नहीं है तो हमने 0 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 किया। वैसे तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे एज लाइन इज पैरेलल टू y axis, therefore slope is this and it is this। अब हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, हमने 0 को लिख दिया 0 इंटू वाई। अब y का जो कोफिशिएंट है उसको उधार ले जाओ तो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 1/0 इंटू एक्स माइनस 3/0। तो किसी चीज को 0 से डिवाइड किया जाता तो रिजल्ट क्या होता? 0. वाह, Not से डिवाइड defined. करेंगे तो रिजल्ट सेम होगा। 0 की टेबल तब तक पढ़ो जब तक 1 ना आ जाए, कभी आएगा ही नहीं, अनडिफाइंड होगा। स्लोप क्या हो गई यहाँ पर? अनडिफाइंड। 0 से डिवीजन क्या है? अनडिफाइंड। y इंटरसेप्ट कितना हो गया? Undefined. माइनस 3/0 अनडिफाइंड। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देख लो, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कुछ क्वेश्चन तो हम छोड़ेंगे, शुरुआत के हमने फार्मूले वाले सब करवा दिए, अब हम कुछ क्वेश्चन अलग अलग लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मिला क्वेश्चन, given that y/2 equals to x minus p passes through the point -4, 4। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ये गिवन है, हमको p की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? x और y को एक साइड में Values रख देंगे। जब कह रहे हैं द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब x इक्वल्स टू कितना रखें? -4, y इक्वल्स टू 4। दोनों साइड बराबर होंगी, क्यों? क्योंकि कहीं रहे कि पास होगी। समझ में आया ना?
Yes. In the question, it is said that line is passing through this point. Therefore, on substituting x equals to -4 and y equals to 4, both sides will be equal. समझ में आया कि नहीं? So on substituting x equals to -4 and y equals to 4 in equation of line रखें तो देख लो क्या हो जाएगा। 4/2 इक्वल्स टू x की जगह पर कितना हुआ? -4 -p। 4/2 2 -4 को इधर ले आए इक्वल्स टू -p, मतलब 6 इक्वल्स टू -p, तो p इक्वल्स टू -6। समझ में आ गया? Yes. जब ये कहा जाए that the line is passing through this point, या point is lying over the line, point क्या है? लाइन के ऊपर है, या लाइन पॉइंट से पास हो रही है, तब क्या करेंगी? कोऑर्डिनेट जो रखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन द इक्वेशन। वेदर इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes. क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी तरीके से तुम लोग पढ़ लो इसको। क्वेश्चन नंबर 11, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 12। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये किसकी इक्वेशन है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ऐसा जब जैसी इक्वेशन दी रहे तो किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। पासेज थ्रू 1, 4 एंड -2, -5। डिटरमाइन m and c। अग्रिमा कपूर, अग्रिमा। Yes, sir. Yes, sir. लाइन इन दो पॉइंट्स से पास हो रही है, बताओ m कैसे निकालेंगे? हमने बताया है फार्मूला। क्या फार्मूला है? y2 minus 5 upon x2 minus 6. ऐसा जे तो स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। X. हम पहले पॉइंट को ले लेंगे x1 y1, इस पॉइंट को ले लेंगे x2 y2। बताओ y2 कितना है? -5. -5 माइनस y1 कितना है? 4. y1 इज 4। आए समझे? फिर है x2 कितना है? -2। x1 इज 1. 1 है। देखो वेदिका बताए -5 -4 क्या होगा? -9। शिवांग -2 -1 क्या होगा? -3। -3। तो बताओ संकल्प आंसर क्या आएगा? सर 3। मतलब स्लोप आ गई 3। आए समझे? m कितना हो गया? 3 हो गया। देयरफॉर इक्वेशन कितनी हो जाएगी? y इक्वल्स टू 3x प्लस 3। अब क्वेश्चन में कहा गया दैट लाइन इज पासिंग थ्रू वेयर? 1, 4 ये कहा गया है ना, या पासिंग थ्रू दिस। तो हम किसी भी एक पॉइंट को ले लें एज लाइन पासेज थ्रू 1, 4। Therefore, on substituting x equals to कितना रखेंगे? y equals to 4। तो क्या हुआ? 4 equals to 3 plus 3। So c equals to
1 इक्वल्स टू 4 minus 3 देयरफॉर इक्वेशन, क्योंकि हमको तो इक्वेशन निकालना है, तो y इक्वल्स टू 3x plus 1, 1 y इक्वल्स टू 3x plus 1। समझ में आ गया? यस अब देखो, हम ये इस पॉइंट को भी लेंगे तो आंसर यही आएगा। हो गया? अब देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 2, -5। इसका मीनिंग क्या है बोले? मतलब लाइन क्या है, इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड आगे क्या है, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन y एक्सिस। इसका मतलब क्या है? y एक्सिस ओरिजिन और लाइन पे, मतलब जहाँ कट कर रही है y एक्सिस को, उसको 3 यूनिट्स डिस्टेंस है तो नीचे सिंपल से। के फॉर्म में बताओ, C मेकिंग एन equals to -3 3 ऑन y एक्सिस का मतलब क्या है? y इंटरसेप्ट कितना है? -3 है। समझ में आया? ये दिया है, इससे पास हो रही y इंटरसेप्ट इतना, हमने एज्यूम कर दिया लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल्स टू mx -3, क्योंकि c तो दिया था तो हमने ये ले लिया। हमको केवल m ही तो नहीं मालूम है, यस तो हमने ये ले लिया, भाई c की प्लेस पर ये रख दिया। अब देख लो ये कहां से पास हो रही है, ये बोलेगी पास -1 एज लाइन passage through 2, -5। Therefore, on substituting x equals to 2, y equals to -5, जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा? y की जगह -5, ऐसे m x की जगह पर 2 -3, इसको इधर ले आए -5 + 3 means 2m equals to -2, so m equals to -1। therefore equation y equals to -1x -3, मतलब y plus x plus 3 equals to 0। ये आ गया? बोले यस सर। अब देख लो, हम कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे 25वां क्वेश्चन देखो, सब लोग देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच x इंटरसेप्ट इज 6 and y intercept is -4। तो हमने कल बताया था कि अगर x इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारा, क्या है, a है, यहां पर देख लो x इंटरसेप्ट क्या है, 3 है, मतलब लाइन इज पासिंग थ्रू, y इंटरसेप्ट 3 है तो मतलब लाइन इज पासिंग थ्रू 0, 3। x इंटरसेप्ट 5 है, मतलब क्या है, लाइन इज पासिंग थ्रू 5, 0। ऐसे हमने बताया था, इफ ए लाइन है x इंटरसेप्ट ऑफ h लेंथ देन इट पासेज थ्रू। If a line has y intercept of k length, then line passes through 0, k। तो इसी का यूज करेंगे। बताओ यहाँ पर लाइन कहां से पास हो रही है? 6,0 अच्छा, तुम
पागल हो क्या? ये लिखा हुआ है। कहां से पास हो रही? 6,0 ये वाली नहीं, लाइन पास हो रही है। ये तो इंटरसेप्ट है, अलग अलग लाइन थोड़ो है। कहां से पास हो रही है? 6,0। और ये कहां लाइन कहां दूसरे किस पॉइंट से पास हो रही है? लाइन पासेज थ्रू 6,0 एंड 0,-4। आए समझे? सब लोग देख ले, एक्स इंटरसेप्ट 6 है, मतलब लाइन कहां से पास हो रही? 6, वाई इंटरसेप्ट क्या है? -4 है, मतलब लाइन कहां से पास हो रही? 0,-4। अब हमने बताया है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 क्या होती है? ये फार्मूला बताया है कि नहीं? ये लाइन लिखना पड़ेगा। अब वैल्यू रखो तो देख लो, y माइनस y1, इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2, ये x1 y1 ले लिया, ये x2 y2। बताओ y1 कितना है? 0 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 इक्वल्स टू -4 और -0, -4 -0, फिर 0 -6, x2 माइनस x1 0 -6, x माइनस x1, so it is equals to this। तो y -0 क्या हुआ? y -4 -0 मिलके कितना हुआ? -4 अपॉन -6 इंटू x -6, 4 अपॉन 6 इंटू x -6, so 2 2 जा 2 3 जा, तो इधर मल्टीप्लाई किया तो 3y इक्वल्स कितना हुआ? 2x -12। ये इक्वेशन हो गई। समझ में आ गया? यस सर। ये इक्वेशन आ गई। अब देख लो, उसके बाद हम कुछ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है।